वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ अक्रॉस द एस्ट्रोवर्स। और आज हम कुछ ऐसे टॉपिक से बात करेंगे जिसमें इंडिया के फ्यूचर के ऊपर भी टॉपिक्स है और कुछ अतरंगी चीजें जो स्पेस में हो रही है। और इस पैनल में फिलहाल हमारे साथ है प्रथम गुप्ता जो एक प्रोजेक्ट है, और एरिक देसवाल, तन्मय वालुंस एंड मेहर गोंगकर एंड माई सेल्फ आर्यन मौर्य। तो लेट्स बिगिन। So, what's going on around space? आई थिंक 3i एटलस के ज्यादा बिकी। Yep. I heard that, but can we just go into details कि हम 3 Atlas क्या है, कहाँ से उसका origin आया? एलियन है भाई। 3i एटलस लाइक पहले तो नेम को डिकोड कर लेते हैं है क्या So, क्या सो 3 बेसिकली स्टैंड्स फॉर गॉड इंटरस्टेलर लव third, तो या तो इसके उसके पहले दो आ पहले चुके भी हैं। दो आ चुके हैं हाँ। फर्स्ट वाज लाइक ओबामा एंड ओबामा नहीं नॉट लाइक अच्छा वो ओमा ओमा One eye Oma, ओमा ओमा कुछ तो नाम है। yes and second one was like Paul Second one was 2i Borisov. Boris तो अच्छा ये जो 2i मतलब सेकंड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। Yes, exactly. And like interstellar means like जो हमारे सोलर सिस्टम का नहीं है, किसी और सोलर सिस्टम से like ट्रैवल करके तो ये वाला कुछ आइडिया कहाँ से आया है? और एज ऑफ नाउ तो बट हमारे का तो नहीं है, इतना इंटरस्टेलर बट आई हैव रेड कि इट इज पासिंग बाय मार्स, मतलब अभी तक तो मार्स के पास कर भी दिया और आई गेस वो जुपिटर के एंगल से आ रहा था एंड समथिंग हाइपरबोलिक प्लेन समथिंग एक्चुअली एक हाइपरबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है, मतलब वो हमें सेल्फ ग्रेविटेशन पुल के अंदर नहीं है, वो एक अलग अपने ट्राजेक्टरी फॉलो कर रहा है और वो दूसरे सोलर सिस्टम से आया है, तो हमारे सन को बाउंड भी नहीं है। तो मतलब अगर सन को बाउंड रहता तो एक बार के लिए अपने एक प्लेनेट अपना हाँ वो अपने सन का अराउंड ऑर्बिट कर but if we track the trajectory, it's quite unusual. क्योंकि वो sun के एक बार आती, then it's going back to the Jupiter or Saturn type line में जा. But why? I think because there is a like Voyager जो वहाँ पे जा रहा है, I think वो उसको track down कर रहा है क्योंकि Voyager was the first satellite जिसने अपना सिग्नल भेजा था to the outer world. Yes. So I think it is tracking that system. If it is a spacecraft or another alien, but हम लोग को पता नहीं है कि this is a spacecraft है. या बट आई shuttle गेस है. बहुत सारे नासा या इसके आर्टिकल्स तो मैंने पढ़े थे इसके, तो उसमें उन लोग बोल रहे थे कि उसका ट्रेल दिख रहा है लाइक जस्ट लाइक अ कॉमेट। उसमें आइस है, आइस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और बोल रहा था उसका प्रेजेंस है ना। और जैसे जैसे वो सन के पास कर रहा तो उसका ट्रेल जो निकलता है एक्चुअल कॉमेट का वो था। बट उसमें एक अनयूजुअल चीज भी था उसमें कि वो जैसे अभी अब समझो एक मीटियर या सॉरी कॉमेट जा सन के क्लोज जा, तो वो कैसा पीछे ट्रेल देगा। Yup. बट इसमें ऐसा था कि ये आगे कुछ तो ट्रेल ले रहा है भाई, मतलब जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसी साइड वो ट्रेल ले रहा And also है। Possible that's कैसे? okay. That's another unusual point. Different perspective ये है कि if I have that icy pose, then मैं like सोलर सिस्टम में दे रहा सोलर रेडिएशन, तो आईसी पोज आईसी जो भी पार्ट है वो पहले ही डिग्रेड होना चाहिए था, बराबर। वैसे भी नहीं हुआ एंड इट्स फॉलोइंग द अपोजिट ट्रेल. सो इज इट लाइक क्या उसके पास थ्रस्टर्स है और उसमें द मेन थिंग इज नासा एक्चुअली शोड दैट उसमें H2O की प्रेजेंस दिखे एंड when we like engine जब burn होता है तो वो H2O की presence निकालता है and I think that's a weird point about 3i. ये सारे अनयूजुअल पॉइंट्स प्रोबेबिलिटी बढ़ा देते हैं कि उसका एक्सेलरेशन होने का या फिर किसी और स्पेस एक्स और प्लैनेट से इसको सेंड करनी है। And yeah. और एक कॉमन क्वेश्चन एक मतलब आ सकता है कि if it is in the vicinity of the sun's gravitation, why is it not being pulled by the sun or any other celestial object? Why is it आई गेस वो हाइपरबोलिक प्लेन कुछ तो बोल रहे थे उसकी वजह से हो सकता है। बट उसका ऐसा रहेगा कि अपना सन भी है, आप अभी देखो तो सबसे पहली बात अपना सन भी इज रिवॉल्विंग अराउंड yes मिल्की वे, तो वो एक अलग अलग जोन्स के थ्रू पास करता है। हाँ अब ऐसा रहेगा कि वो ऐसा एक जोन रहेगा जहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा ऑलरेडी, बट वो भी कहीं किसी और की वजह से पास कर रहा रहेगा और वो इसके एरिया में बोलते हैं ना, एरिया में ऐसा चलेगा तो उसमें दिख रहा है। बेसिक चीज यही होता है कि जब भी हमारा अर्थ जब रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, तो वो एक सर्टेन एरिया पार करता है। इसके लिए हर एक टाइम जब हर एक साल में तुम देखोगे कि यही महीने में वो वाला मीटियर्स दिखेगा, जैसे correct, अगस्त में परसियट करके कुछ तो है, तो वो दिखता है। तो कैसे वो उसके एरिया में पार करते हैं, तो आई गेस हम लोग इसके एरिया में जाके गए तभी भी वो एंटर कर सकता है, या तो वो आया रहेगा तो एक अलग ही है फिर वो अगर खुद से आया
and according to like Harvard professor Aliu Loy, तो उन्होंने बताया कि it's came from like Milky Way से ही आया of course, but from larger sun, means I'm talking about red giant, तो which is have greater mass, greater gravitational. तो I think इसलिए वो sun के gravitational pull में नहीं आया. That would be a great reason. हाँ. लेकिन उसकी वजह से ज्यादा स्पीड नहीं आएगा. हाँ, स्पीड मिला रहेगा, बट स्पीड इज अराउंड 58 किलोमीटर पर सेकेंड. That's very great. That's around 120x of Earth speed. So it's अर्थ का कितना है unusual. सर? Earth is revolving around normal speed, I guess. वो क्योंकि अपन 28,000 किलोमीटर पर आवर. हाँ, this is a second, so it's quite fast. अच्छा And समझ जो में आया कि रोटेशनल. and again जो first asteroid आया था और comet you can say, it was like with the velocity of 87 kilometer per second, which was 160 times of Earth. इसलिए वो जब enter किया था, then we have shown a graphical or we can say geographical disruption in Earth's atmosphere. हमारे पास इटली में बाढ़ आई थी, and then earthquake, tectonic plate हिल गया था, जापान सुनामी फेस कर रहा था. So I think somewhere on the other hand, it is linked with the disasters when such type of comets enter the solar system. थ्री आई प्लस कवर ढूंढना पड़ेगा. बस इसमें एक चीज क्या दिक्कत हो रहा है अपने को पता है. सबसे पहली बात तो इसका हाइपरबोलिक प्लेन जो है वो सन के उस पार से एक तो जा रहा है. हाँ. ठीक है, अर्थ यहाँ पे सन के उस पार से आ रहा है. सेकंड थिंग इज कि ये बहुत फास्ट है बहुत fast. और बहुत छोटा है. ठीक है, तो No. It's not that small. It's a अरे बट 10,000 kilometer. हाँ, wide है. वो ठीक है, बहुत बट है. जब अर्थ से देख रहे तो उसके लिए तो छोटा है ना. तो हाँ. व्हाट द थिंग इज कि भले ही अर्थ के पास बड़े बड़े टेलीस्कोप भी है. ठीक है, एक मैं इसका फन फैक्ट बताता हूँ, छोटा सा फन फैक्ट था कि जो JWT है, सब बोल रहे हैं कि भाई जेम्स वेब भेजा उससे फोकस था ये करो. हाँ, but it's उसको not क्यों quite use करो? possible. क्योंकि ऑफ कोर्स क्योंकि अभी JWT जो है इट इज मेड टू अपोज द सन. Correct. अगर उसको सन की तरफ घुमा दिया ना भाई वो उधर ही खराब हो जाएगा. और ये सन के उस साइड है तो ले नहीं सकती. तो इसके लिए जो लोग बोल रहे हैं कि अच्छा फोटो नहीं आ रहा है, द थिंग इज कि इट इज मूविंग वेरी फास्ट और वो है छोटा, भले ही बड़ा है वो आपके साइज अपने कंपेरिजन के लिए भी छोटा है. हाँ. तो इसके लिए उसका नहीं कैप्चर कर पा रहे. और जितना भी कैप्चर हो रहा है दैट इज वेरी पिक्सेलेटेड और उसको बहुत पोस्ट प्रोसेस स्टैकिंग Yeah, वगैरह yeah. अलग अलग चीज़ का. And like for our information, it was detected on 1st July 2025 and from Atlas Survey Telescope within Chile. तो वहां से अपने को वो सर्विकल जो रहता है बहुत हाई डेफिनेशन कैमरा हो गया, हाई डेफिनेशन लेंसेज यूज करते हैं, उससे कल एक फ्लिकर हमें पता चली थी एंड दैट वाज फ्लिकर वाज सुपर फास्ट एंड थ्रू दैट कैलकुलेशन हमें ये पता चला था इट वाज 160x फास्टर देन द अर्थ स्पीड. तो इट्स लाइक बहुत माइन्यूट प्रिसीजन से करना पड़ता है. और अमंग द अनयूजुअल फैक्ट, और एक अनयूजुअल फैक्ट ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं, गेस कर रहे हैं कि ये जो मीटियोर है इसमें CO2 का लेवल ट्रेमेंडसली हाई है अदर देन नॉर्मल मीटियोर्स जो आते हैं, नॉर्मल कॉमेट्स जो आते हैं. तो जो CO2 और H2O का जो मिक्सचर होता है उसमें ये लोग बोलते हैं इसमें H2O का लेवल कम है एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल होता है. CO2 का बहुत ज्यादा है. तो और एक चीज ऑब्जर्व की है कि इसकी जो आउटर लेयर है वो एक क्रिस्प CO2 का लेयर बना रही है जो कि बहुत डिफरेंट है और जो हमारे सोलर सिस्टम में अभी तक ऑब्जर्व नहीं हुआ. करेक्ट. जो मतलब एस्ट्रॉइड जो कॉमेट जो भी आता है, हाँ. उनमें जो मटेरियल्स रहते हैं इट वाज क्वाइट डिफरेंट जो थ्री एटलस में अभी हम लोग ने देखे. एंड इट्स क्वाइट अनयूजुअल. वो जो ट्रेजेक्टरी फॉलो कर रहा है, जो एलिमेंट्स फॉलो कर रहा है, जो ट्रेस वो दिखा रहा है एंड जो स्पीड पे वो ट्रैवल कर रहा है. ऑल्सो कुछ थियरीज ऐसे है कि जैसे मैंने बताया कि वॉयेजर 1 से वो कम्युनिकेट करने का ट्राई कर रहा है बिकॉज इट वाज द फर्स्ट सैटेलाइट जिसने वो सिग्नल भेजा था अक्रॉस द सोलर सिस्टम. तो आई थिंक उधर जाके वो फिर से कम्युनिकेट करे वापस अर्थ को, क्योंकि इफ वी ट्रैक डाउन द हिस्ट्री ऑफ वॉयेजर, उसने लाइक कुछ लाइक लाइट ईयर्स जाने के बाद हमें कुछ स्पेसिफिक अनयूजुअल सिग्नल देना चालू कर दिया था विच वाज इन बाइनरी आई गेस. एंड बिकॉज ऑफ दैट यूजुअलिटी हम लोग ने सेकंड जो कॉमेट आया था विच वाज 2i Boris, तो वो बाद में हम लोग ने फेस किया था आफ्टर दैट इवेंट. तो आई थिंक वो फिर से कम्युनिकेट करने का ट्राई करे, फिर से वो अनयूजुअल सिग्नल दे एंड दैट सिग्नल वाज वाव सिग्नल captured from Voyager. बस वही वॉयेजर तो बहुत नहीं. उसका सिग्नल ट्रैवल करने के लिए आई थिंक ऐसा कुछ तो फन फैक्ट अभी पढ़ा था कि वो इट इज गोइंग टू ट्रैवल 1 लाइट डे. Oh, अभी रिसेंटली होगा या थोड़े महीने में होगा. इट इज गोइंग टू ट्रैवल 1 लाइट डे. ठीक है, मतलब लाइट को भी उधर जाने में एक दिन लगता है. तो अगर इसकी स्पीड से अगर मैसेज आने को बहुत टाइम लगेगा उसमें. एंड इट इज ऑलरेडी आउटसाइड ऑफ आवर सोलर सिस्टम. हाँ. आई थिंक वो हॉट क्लाउड मतलब जो
बॉर्डर है उसके बाहर अभी तक नहीं गया, बट वो एक जो ट्रांजिशन जो रहता है उसमें है। और उसमें देखते क्या होता है, एक तो उसमें बहुत कम डेटा कम डेटा डेटा भी प्रोसेस किलोबाइट से आई गेस, किसने तो बिकॉज इट किलोबाइट्स वाज का लाइक बहुत ओल्ड है बहुत old है। बहुत 1900 से लगता है वही और वो भी है कि Voyager 1 and 2 both were launched at the same time, हाँ। but Voyager 2 was launched very earlier, करेक्ट क्योंकि Voyager 1 का ऐसा था कि उसको एक ये रहता, उसको वर्ड उसमें आइडिया नहीं किया, इट इज लाइक तुम एक प्लेनेट का सपोर्ट लेके फिर यू आर गोइंग टू हाँ लॉन्च, हाँ हाँ तो लाइक इट कैटापुल्ट टाइप ऐसा कैटापुल्ट है, तुम इसे मंगल में बता दो it's going to launch from here. It's going to take the gravity of, I guess, Jupiter and then go much farther than Voyager 2. करेक्ट और Voyager 1 is going somewhere up and Voyager 2 is going somewhere down. दोनों एक अलग ही डायरेक्शन। बस होपफुली उससे कम्युनिकेट कर पाए ना भाई, बाहर का देखना हमें बहुत मजा है। but isn't that scary कि on course there is an extraterrestrial enemies there out there तो जरूरी नहीं वो फ्रेंडली में ही लेके आए। correct because if they reach up to us then it's quite a difficult situation for us क्योंकि Trump is not gonna solve the हम क्या ट्रम्प तो भाई ट्रम्प टावर से नीचे आए। हाँ यार sure आई गेस देखना पड़ेगा भाई, लेकिन मजा आएगा भाई, ऐसा होएगा कुछ भी बोल, मजा तो आए मजा तो आएगा। ठीक है moving towards our next segment which is talking about Atmanirbhar Bharat and Atmanirbhar startups that government has been like nourishing in India itself. What about you? Do I you think- know anything? I have heard about Skyroot recently कि वो लोग rockets बना रहे हैं, and they have already tested one rocket of theirs called Vikram 1, हाँ और अभी उन लोग I guess launch करेंगे। और मैंने actually थोड़े दिन पहले उसका एक 4 दिन पहले उन्होंने अपलोड किया था, वो एक दिया था वो देखा। So for the quite information, जो Skyroot है, it was founded by the Pawan co-founder उनके, and it was founded in 2018. This was the first private organization for the space to reduce the frequency of rocket launches. So उनका ये motive है. Along with that, Agnipool is another startup which is working for the same purpose, but if I talk about the architecture, they are both basically based on the SpaceX. जो reusability पे काम करता है. But I think Agnicool is more into the reusable rockets, and I think Skyroot is on the efficiency side. Because recently, if I know कि Agnicool को भी around 500 USD का 500 million USD का funding मिला है, and 350 एकड़ मिला है उनको from the Tamil Nadu government. उन लोग ने I guess खुद का एक लॉन्च एरिया भी बनाया था जहाँ पे हाँ, rocket that's why launch the किया। government plays. उनका एक टेस्ट भी हुआ था, एंड आई गेस उन लोग का भी कैसा है कि सिर्फ 2 स्टेज का उन लोग बनाया, एंड उन लोग इंजन्स लिटरली काउंट बढ़ा सकते कम कर सकते बेस्ड ऑन योर सैटेलाइट का पेलोड। And why this is important? Because of the foreign competitor itself. जो foreign के like SpaceX तो France बचा रहा है। है, जो different countries है, वो हमारे पास आ रही है for the satellite launch. Because हम जो बनाए हैं वो SpaceX के साथ like it's quite expensive. हम लोग ने वही आर्किटेक्चर पे बनाया quite efficient and with the जुगाड़ term that we carry along with the Indian proud. Yes. So yeah, true. So हम वो पर्सपेक्टिव से ज्यादा इनकम कर पाएंगे क्योंकि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी एंड दे आर एक्सपेक्टेड कि हम एक मंथ में एक लॉन्च करें। आई गेस ये अगर इंडिया के बदले आगे, हाँ भले ही दुनिया बोलेगी मगर डाले तो क्या है Yes. अपने को तो करना। एंड बेस क्योंकि ये लाइक इंडियन बेस है तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। ऑल्सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मेरे को डीआरडीओ में जाना है, इसरो में जाना है, मेरे को स्पेशल लाइक इंटरव्यू टाइप में जाना पड़ेगा, रिटर्न एग्जाम देना पड़ेगा, लाइक गेट है। बट यहाँ पे भी आपको सिमिलर इंटरव्यूज देंगे मगर टेक्निकल बट टेक्नोलॉजी सिंस प्राइवेट तो थोड़ा हाँ। अच्छा एंड मिलेगा। जो यंग यूथ है उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि जैसे लाइक टेक बेस्ड कंपनी में काम करने का। दैट्स ग्रेट, Skyroot itself has grown from 2 people to 250 plus people, ग्रेट, दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट राइट। और उसमें एम्प्लॉयमेंट और आएगा। भले अभी तो बहुत सारे नए नई चीज भी आ रहे, तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए और नए लोग चाहिए, विच इज अ गुड थिंग। भाई अगर इसरो में जाना है पहले स्काईरूट में जाओ, बाद में इसरो में जाओ। बट आई डोंट थिंक सो राइट, क्योंकि इसरो से भी ये दोनों आगे बढ़ चुके क्या बात है? एंड बिकॉज इसरो इटसेल्फ हेल्प Okay, हाँ। विदाउट गवर्नमेंट इनिशिएटिव इट्स नथिंग, हम नहीं बहुत कर difficult सकते। होगा। प्रायोरिटाइजेशन इज इक्वली इम्पोर्टेंट विद द गवर्नमेंट रूल्स और शेड्यूल्स। इसके बाद लगता है मुझे स्काईरूट को सेकंड वर्ल्ड का स्पॉन्सर देना चाहिए। Skyroot, if you're watching this,
फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो नमस्ते कैसे हो आप? गुड टू नो, मतलब कि हम हमारी इंडियन कंपनी इसरो वगैरह कोऑर्डिनेट कर रही है। वैसे कि जो मैंने स्पेसएक्स का वीडियो देखा था, जो कि रॉकेट रियूजेबल कर रहे हैं, वो रॉकेट से वापस आता है धीरे धीरे स्लो होके उनके आर्म्स में जाके वापस फिट हो जाता है। Correct. मुझे लगा पहले कि मैं रिवर्स में वीडियो देख रहा हूँ क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैं बिलीव नहीं किया था। और फिर हम इंडियन कंपनीज भी ऐसे इस टेक्नोलॉजी में इतना ग्रो कर रहे हैं, रियूजेबल रॉकेट्स। Correct, इट्स correct. वेरी नाइस टू फील। And the profit which we gain, the foreign currency which we'll get is like what billions. When you can do Yeah. multiple launches, you can launch many commercial satellites, which Correct, is correct. going to help. But obviously, satellite भी launch करना है, उसमें ही एक अलग ही झंझट है. And the garbage system collecting Arey, now and the system is There is a website, and we have also made a reel on it. You can go and watch. So और basically, बहुत सारा satellites था. बजट एक कंसर्न मतलब क्योंकि हमारे पास उतना बजट नहीं है कि हम स्पेस या But नासा जितना I guess India is focusing on जैसे नासा बहुत सारा $millions जितना भी बिलियन था. इंडिया फोकसेस ऑन कितने कम पैसे में. अभी देखो Correct, इंडियन correct. कोई भी किसी के पास भी जाओ, मेरा कितने कम पैसे में काम हो जाएगा. सबसे पहले ये आता है कितने कम पैसे में काम हो जाएगा. आई थिंक ये एक इंडियंस लोग का ना थोड़ा एक अच्छा मेंटेलिटी है कि भाई जितने कम पैसे में काम हो जाएगा उतना अच्छा है. बट वही है, बजट भी बहुत फंडिंग मिलना, no अलग funding अलग will- कंपनी से फंडिंग मिलना इज like, क्वाइट people trusting that company is the main thing. Yes. Because पहले तो ट्रस्ट क्रिएट करना है भाई. अगर नहीं हुआ तो because if we can draw out the SpaceX history, मैंने बहुत losses झेले. And अगर वो स्पेस वापस आके लैंड नहीं होगा, he was doomed, right? Yes. और अगर हम इंडियन करेंसी लगा रहे हैं, इंडियन पीपल का पैसा वहाँ पे लगा रहे हैं और वो फेल हो जाता है आगे जाके, वो करे ना हो, बट इफ दैट हैपेंस देन आई थिंक बंद करना ही पड़ेगा उसको. Yeah. जनता नहीं छोड़ेगी. बट आई थिंक लाइक दे आर डूइंग द बेस्ट थिंग एंड आगे भी वो करते रहे और अपना लाइक इंडिया का नाम और रोशन करे. एलोन अपने में अकेले अकेले कुछ कर रहे हैं अपने से बता दो. वो एरिया 51 कुछ तो बोलता है, वो मेरे को लगता है अकेले जाके वहाँ पे रॉकेट बना रहा है, कुछ ना कुछ तो कर रहा है. एलियन को बुला के वहाँ पे रखा भी. एलोन इज जाने तो अलग ही लेवल Beyond, but because Elon thinks like in a different perspective. हाँ. That's the basic एंड ही टेक स्टेप्स फॉर दैट. implementation. It Is does the not- main yeah. implementation. सोचता है नहीं, वो करता भी. No. दैट इज व्हेन यू लाइक माइंड का एक वो रहना चाहिए. करना ही नहीं, बहुत लोग में नहीं होता बहुत टाइम का. What maturity किस को 55 में आ जाती है. तो तो स्काईरूट हो गया. There's अग्निकुल. अग्निकुल आई थिंक दे हैव क्रिएटेड क्रायोजेनिक की स्काईरूट ने. Skyroot cryogenic engine बना Cryogenic चुका है in look the का 2020. हाँ अच्छा. 2020 I And guess. cryogenic is pretty good. हाँ, मतलब using cold fuel for But that only works in in space. space. Correct. लाइक कोल्ड थी So we terms तो उसके अंदर का मेरे को इतना आइडिया नहीं, बट उसमें ऐसा रहता है कि it works on H2O I guess. वाटर वेपर या किसमें. लिक्विड फॉर्म में रहता है, कोल्ड रीजन में रहता है. बिकॉज जब स्पेस में आएगा ना तो टेम्परेचर ऑफ क्वाइट लो, तो वहाँ पे तू नॉर्मल लिक्विड नहीं यूज कर पाएगा. इट विल फ्रीज. तो हम लोग यूज करते हैं ऐसे लिक्विड्स जो कि ठंडे रहते हैं और सॉलिड लिक्विड यूज करते हैं ड्यूरिंग द प्रोपेशन. एंड देन इफ मतलब वो ऐसा रहता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स और वो अलग से ही रहता है. तो व्हेन दे बर्न they will give the external push and then our aircraft जो भी सैटेलाइट है वो आगे जाता है. बट उसका एक वही रहता है कि अभी अर्थ का ग्रेविटी, तो यू कैन नॉट यूज क्रायोजेनिक टू लॉन्च अ वेरी हेवी हाँ, व्हीकल. correct. यू हैव टू यूज अ सॉलिड वाला हाँ. ताकि वो ज्यादा पुश दे सके. Because इसके लिए that's why we use boosters. हाँ, we we use use separate सब रहता है, boosters, हाँ, solid separate है, होता है, liquid रहता है. और बाद में जब वो मतलब बाहर निकल जाता है, then अलग अलग स्टेजेस में वो निकलता है फिर वो. Correct. एंड अभी ऊपर जाके वहाँ पे तो ग्रेविटी इतना है नहीं. व्हेन दे रीच द लोअर ऑर्बिट वहाँ पे तो ग्रेविटी इज नल, ऑलमोस्ट नल. और जहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, एंड वहाँ पे तो इतना फ्यूल नहीं रहता. तो वो लोग जैसे मंगलयान देखे होंगे, अरे मंगलयान मिशन मंगल देखे, तो उसमें एकदम कम फ्यूल में भी ठाक ठाक ठाक. एंड दैट इज व्हाट लाइक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आल्सो डज. कि वो भी कैसा ना, इट इज कंटिन्यूअसली फॉलिंग इनटू अर्थ. अभी कैसा, दिस इज आवर, ठीक है. तो अभी लोअर ऑर्बिट यहाँ तक रहे, ISS इज मूविंग. अब ग्रेविटी बेसिकली क्या है, इट इज गोइंग टू पुल यू डाउन. स्पेस टाइम कर्वेचर नीचे लेगा क्योंकि अर्थ यहाँ पे है. तो इट इज गोइंग टू, इट इज कंटिन्यूअसली फॉलिंग. जो भी फ्री फॉल बोलते हैं ना, फ्री फॉल, इट इज कंटिन्यूअसली फॉलिंग फॉलिंग फॉलिंग, बट इट इज कंटिन्यूअसली पुशिंग इटसेल्फ आउट.
हाँ इट इज कंटिन्यूअसली थ्रस्टिंग इटसेल्फ बेसिकली रिजल्टेंट उसका वो साइड जा रहा है Okay, तो got बेसिकली it. वो भी गिरता है अगर वो नहीं देता रहेगा तो अभी तक गिर हाँ, जाएगा लेकिन आई गेस नासा अभी वही कर रहा है उसको थोड़े सालों में पानी अभी में तो डुबाने बिल्कुल वाले सही है, हैं हाँ। एंड नया स्पेस स्टेशन अरे नया स्पेस स्टेशन से जा रहा है इंडिया का स्पेस स्टेशन बन रहा है फोटो देख रहे हो Ah, let's go. इंडिया वाले तो भाई छा रहे ले मजा आ रहा है हाँ भारतीय अंतरिक्ष स्पेस And स्टेशन the main thing is the person itself. Do you know how this is Shubhanshu. possible? करेक्ट Shubhanshu Shukla. ओके ओके आई थॉट किसी और के बारे में बात नहीं वो तो हो गया राकेश शुभांशु शर्मा। शुक्ला तो उनका तो हर एक वीडियोस देख के बहुत मजा आ गया मैं हाँ आफ्टर 41 years and space और ये अच्छी बात भी है and on the other side some people are criticizing it कि उसको ही क्यों लिया not the other people. it's about experience and how well you do Yes, correct. Because वो जो कैटेगरी में फिट हो रहा है वो स्पेसिफिक कैटेगरी वाज डिराइव्ड फ्रॉम इसरो एक्स एक्सियो ये दोनों हेल्प कर रहे हैं जो भी 2025 जून में जो हम लोग ऊपर भेजे हैं सो ही बेस्ट फिट है और उनके जो डिस्कशन हम पढ़ते हैं इज एन आईएफए वो एक लाइक बहुत सारे मल्टीपल रोल फाइटर उड़ा चुके हैं जैसे विराज है देन मल्टीपल तेजस एंड तो वो रोल में वो ज्यादा फिट कर रहे फ्लाइंग आवर्स भी ज्यादा है 2000 के आसपास हाँ। उनका फ्लाइंग आ रहा है तो दैट्स ग्रेट थिंग एंड मतलब मेरे हिसाब से आपको लाइक क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि लाइक एटलीस्ट एन इंडियन पर्सन इज ऑन द दैट एरिया स्पेस जा रहा है तुम तो इधर से उधर तक नहीं जा पाते वो स्पेस से लाइक वो जो बट लेकिन गूज़बम्प्स आए थे ना भाई जब वो लॉन्च किया वहां से जब वो एक अलग ही नजारा है भाई एक बार जब तुम स्पेस में जाके वो एक ओवरव्यू इफेक्ट करके रहते या इट करेक्ट इज समथिंग वेरी क्रेजी जब वो ऐसा समझते हैं ना वो एंड वहां से जब वो मैसेज आता है कि सारे जहां से सारे अच्छा भाई एकदम मस्त लगता है भाई आज तक इतने सालों आई गेस आईएसएस में भी 2000 से लोग जा रहे हैं उसके बाद से तो इंडियन थे सुनीता विलियम जो भी बट लेवल यूजुअली नासा के थ्रू जा रहे लेकिन जब इसरो के थ्रू जा रहे हैं इंडियन एस्ट्रोनॉट को कुछ तो बोलते हैं नाम नहीं याद इंडियन एस्ट्रोनॉट ह्यूमन पर शायद से आई थिंक कुछ तो है वर्ड में यार व्यूम नहीं जैसे कॉस्मोनॉट्स फॉर रशियन वाला एस्ट्रोनॉट्स फॉर नॉर्मल लोग दोस्तों यार मेरे को एक वर्ड नहीं आ रहा था वर्ड याद आ रहा है एडिटर फ्रूट यार मेरे को वर्ड नहीं याद आ रहा तो वही है लेकिन शुभांशु शुक्ला he went there he experienced it and because of him we can do much better now by sending the 4 astronauts that we have already chosen okay and it actually boosted Gaganyaan mission eventually because इसरो के साथ फिर से एक्सियोम मिलके गगनयान मिशन को प्लान कर रहा है and in that Indian astronauts will be there मतलब एक नहीं रहेगा उसमें चार रहेंगे तो that will be like a collar up हो जाएगा like a विराट कोहली now like different recognition भी मिल रहे हैं not only the Roscosmos NASA is there but ISRO बहुत आगे बढ़ चुका है and like people are doing well इसरो आगे बढ़ रहा है बस वही है कि इसरो इतना इट इज नॉट पब्लिसाइजिंग इट अलॉट इसके लिए बाकी लोगों को इतना पता नहीं चलता आई थिंक इसरो का ऐसा है ना कि वो इतना इंटीग्रेट नहीं कर रहा विद पीपल आई मेरे हिसाब से ऐसा है क्योंकि अगर तुम लोग नासा का चैनल्स वगैरह कुछ देखो तो उसमें जैसे अभी एक चीज आया था कि नासा इज सेंडिंग है आर्टेमिस 2 टू मून मून को मिल रहे जैसे लोग ह्यूमंस लॉन्च किए थे अपोलो 11 व्हिच इज स्टिल अ मिस्ट्री बट आई गेस इट्स इज अ रियल थिंग तो वैसे वो लोग आर्टेमिस 2 कर जिसमें वो लोग बेसिकली एकदम कैजुअल एकदम तुमको लगे क्या है ये चीज ऐसे कैसे कर रही है क्या है ऐसा कोई करता है तो लोग बेसिकली ऐसा एक नॉर्मल सा चीज की कि यू कैन आल्सो गो टू द मून एक ऐसा लोग ने निकाला Correct. उसमें कैसा कि यू कैन जस्ट फिल अप योर डिटेल्स एंड यू विल गेट अ टिकट वर्चुअल टिकट and you can show it like I think मैं माइक पे चांद में जा रहा हूँ चांद में जा रहा हूँ it is a very silly thing but when you interact with your people you can get more like more experience and you can know your audience as well Yeah. so you will build a relationship with people and people know कि you are doing good एक trust create हो which is a basic thing so I guess इसरो को एक वो चीज है आई थिंक अगर मैं मिस आउट कर रहा होगा तो बताना तुमको आएगा आई गेस बट तो जितना मैं दिखाऊं उसमें कंट्री के लोगों पे भी डिपेंड करता है जैसे यूएस के लोग एक्चुअली नासा बेसिकली इतने इंटीग्रेटेड है वो सेलिब्रेट करते हैं उनके अचीवमेंट्स को आई गेस हमें भी एक स्टेप आगे जाना चाहिए अचीवमेंट करते हैं बिकॉज ऑफ द सिविल वॉर
रशिया जाएगा कि अमेरिका जाएगा बट एक्चुअली अपनी विन सेलिब्रेट कर रहे थे वो। विन सेलिब्रेट कर that's like another ego- part ego playing है। ego playing है बट आई थिंक इंडियंस को like दिखाने की जरूरत नहीं है हम जो है वो दिखा चुके हैं और जब दिखाते हैं तो बहुत बवाल मचता है। बवाल मच रहा है people call them fake people like ask the money जो हम लोग ने पिछले साल दिया था जैसे आपने कोई तो था एंकर था वो बोल रहा था कि ठीक है पैसे वापस कर दो इंडिया के उन्हें आओ बहुत से कौन है ये, कहाँ से आते हैं? क्या वो इंडियंस है? शायद एडिटर वहाँ पे फोटो भी डालते होंगे यू नेवर नो सही है सो अभी ये मॉडर्नाइजेशन पे हम आ रहे हैं तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये तो ऑलरेडी इज बूमिंग आई गेस। हम लोग तो अभी स्टूडेंट्स हैं तो हम तो सीख ही रहे, सीख नहीं सॉरी यूज कर रहे हैं। जैसे कि अभी उसका डेटा सेंटर और हाँ मे बी इन फ्यूचर वो भी क्योंकि But वहाँ पे उसको मेन क्या है स्पेस में डालना इज गुड की यहाँ पे रखना है। यहाँ पे रखने से फैसिलिटीज हमें ज्यादा दें फॉर एग्जाम्पल काफी ज्यादा पानी उसको सिर्फ कूल ठंडा रखने के लिए बट वी हैव 74% 72% ऑफ वाटर बट वही क्या Exactly. एक्सेसिबल नहीं होगा उतना सारा। हाँ बट अगर हमारे पास ऑल्टरनेटिव है तो हम क्यों ना उसको स्पेस में लेके जाए तो वहाँ पे खाली मैनेजमेंट रहेगा उसके बाहर से हम डेटा ट्रांसमिट कैसे जाएगा वही वो भी किसी वायरलेस करना पड़ेगा which is वायरलेस which is which is हाँ which is latency बहुत ज्यादा है। Latency बहुत ज्यादा है। हाँ और वायर जैसे एक वायर लटकाना पड़ेगा फिर से एक वायर स्टेशन में जाना लाइक द बेस्ट थिंग वो इंडिया में ना हो क्योंकि पतंगबाजी में कट गया था बच्चे पतंग नहीं उड़ा पाएंगे भाई। ठीक है वैसे भी मोस्टली जो इंटरनेट है वो अंडरग्राउंड केबल से आता केबल से है तो वायरलेसली हाँ, बहुत बहुत वो latency जनरेट बढ़ हो जाएगा। जाएगा। बट आई अगर वो बन भी गया ना एक सेफर साइड के लिए एक अच्छा ऑप्शन है आई गेस क्योंकि स्पेस इज ऑलरेडी कूल। या मतलब एक साइड कूल है एक साइड गर्म है यू कैन मैनेज इट। बट वही है स्पेस का कोई ऐसा कोई बनाया क्या अभी तक कोई ऐसा भेजा है कुछ ऐसा होगा? आई थिंक इलॉन मस्क करेगा लाइक होप सो वही कर सकता है क्योंकि हाँ लाइक फंडिंग उसके पास ज्यादा है एंड द टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट ही डज इज द लाइक द नेक्स्ट लेवल जो हम बजट में करना चाहते हैं और जो उसके पास वो फ्रीडम मिल जाता है उसी वजह से लाइक उसका वो मेथोडोलॉजी लेता है कि अगर मैंने एक प्रोडक्ट बनाया उसको वो डिस्ट्रॉय भी करता है कि एट विच पॉइंट इट विल गेट डिस्ट्रॉयड तो वो हमारे अंदर नहीं है कि भाई एक ही मैंने से बनाया है इतना पैसे से बनाया But it destroys it in space. स्पेस है नॉर्मल तो टेस्ला कार भी ले लें तो टेस्ला कार भी वो पहले डिस्ट्रॉय करके देख लेते अच्छा हैं कि वैसे at which टेस्टिंग point- के वक्त टेस्टिंग के टेस्टिंग के वक्त वक्त ओके ओके तो हम इतना अच्छे से टेस्ट नहीं कर पाते बट इफ हम लोग ने जब बात की थी अग्निकुल एंड स्काईरॉक के बारे में तो दे हैव बिल्ड देयर ओन टेस्टिंग लैब दे आर नोन बाय इन्फिनिटी करके उन लोगों का पूरा सेटअप है एंड इन दैट लाइक स्पीकर वो सब टेस्टिंग करते हैं कि कैसे लाइक पार्ट्स खुलेंगे कौन सा सैटेलाइट कैसे वर्क करेगा वो सब आई थिंक बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन हम आगे बढ़ रहे हैं इट्स नॉट लाइक गवर्नमेंट का कोई इशू है कि भाई ये लैंड नहीं ले सकते वो लैंड नहीं ले सकते बट प्राइवेटाइजेशन आने से बूस्ट तो मिल रहा है बट एट द अदर एंड लाइक देयर आर प्रोज एंड कॉन्स ओके जब ज्यादा लोग काम करेंगे तो ज्यादा उसको मिलेंगे। हाँ। इसरो में जाने के लिए उसका सीडी फुल हो जाता है भाई ज्यादा लोग फिर काम नहीं करते तो आई गेस परमिशन उनको देना इज वेरी बेनिफिशियल। बेनिफिशियल एंड इवेंचुअली इंडिया को भी हेल्प करता है आगे भाई इंडिया का तब शुरू हो जाएगा हर महीने एक रॉकेट लॉन्च देखती है हाँ वो तो अलग ही मजा आएगा भाई। बट वो क्रेज भी कम हो जाएगा बट हाँ इट विल सेम लाइक प्लेन उड़ा रहे हैं हमेशा प्लेन उड़ा रहे हैं। हाँ, पहले तो एयरपोर्ट ऐसा था कि भाई तू प्लेन में उड़ के आया ये किया वो बहुत बड़ी बात अभी तो भाई हाँ प्लेन से आया जा हाँ, रॉकेट से जाना तू बता अभी बता। बस वो इंडिगो वाला कंट्रोवर्सी नहीं होना नहीं तो भाई आज चल तो- के जाना पड़ेगा। आज तो मैं नहीं उड़ रहा जाने दो इंडिगो वाला टॉपिक अभी शुरू नहीं कर रहे। ठीक है तो तो आज के लिए आई थिंक we have we have- 5 minutes। एक सेकंड लीजिए अरे कैमरा ऑन फोकस मत करो कैमरा ऑन फोकस अरे नहीं अरे वो एक्चुअली एक ही लैपटॉप है ना थोड़ा मजदूरी मजबूरी सॉरी मजदूरी आई थिंक गाड़ी से भी हो रहा है ठीक है hopefully you also एंजॉयड द पॉडकास्ट enjoyed क्या हो गया कैमरा में चालू है ना रिकॉर्ड कैमरामैन का नाम है क्रिश बनाने के साथ सूर्य कैमरामैन ठीक है hopefully you guys enjoyed we'll be doing another podcast or you can watch our previous podcast to here somewhere and thank you for watching hope you have enjoyed
This Do- was Astronomy Club. Sorry, क्या बोल रहा है तू बोलते? Do like, share, subscribe. लाइक शेयर सब्सक्राइब इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो. आप मेरा चेहरा देखोगे वहाँ पे बहुत. हाँ और एक like ही चेहरा दिखेगा. ये बाकी लोग का भी है. तो we end it there. Thank you for watching. Bye bye. बंद कर.